नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। ये काम होते हैं जब हम फ्रूट सेट की बात करते हैं। अगर थोड़ा सा हम कुछ और जो की पॉइंट्स हैं अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी आपको जानने की जरूरत है। ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम टू द एप्पल फ्रूटलेट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर रैपिड फ्रूट सेल डिवीजन। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, ट्रांसलोकेशन नहीं होगा जब फ्रूट सेल डिवीजन होती है, क्योंकि उस समय कैल्शियम की रिक्वायरमेंट प्लांट को बहुत ज्यादा होती है। जितने ज्यादा जो है प्लांट के ऊपर कोई फिजिक या मतलब कह लीजिए जो डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, पत्तियां बनती हैं, फ्लावर बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, फ्रूट बड़े होते हैं, तो इनमें कोशिकाओं जो सेल्स होती हैं इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है जो प्ले करता है। और वो सेल्स बनने और उनको डेवलप होने और उनको आपस में ज्वाइंट होने में जो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो कैल्शियम। इसलिए इस समय आपका कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं, जो डेवलपिंग पार्ट्स हैं, या कह लीजिए जो आपके जो इमर्जिंग पार्ट्स हैं, अगर वो नहीं, आप वहां पे कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन होगा, मूव नहीं करेगा, तो आपका लीफ का साइज या आपका फ्रूट का साइज, फ्रूट में कैल्शियम की कंसंट्रेशन, ये सब आपकी प्रभावित हो जाएगी। फोलियर कैल्शियम जो है वो कुछ कंडीशंस में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, स्पेशली एप्पल जैसी क्रॉप्स में जहां पे फ्रूट का कैल्शियम लेवल हम जमीन के कैल्शियम एप्लीकेशन से हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं और हम क्वालिटी बनाना चाहते हैं, हम क्वालिटी हार्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उसमें जो इश्यूज हैं उनको मिनिमाइज करना चाहते हैं, जैसे बिटर पिट, इंटरनल ब्रेकडाउन, इनको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लांट के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लांट की स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हम जो है हमें फोलियर कैल्शियम का भी सपोर्ट लेना चाहिए। उसके लिए हम लोग याराविटा स्टॉपिट जैसे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। स्प्रिंग फ्लश ऑफ रूट ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड फैसिलिटेट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द रिमेनिंग ऑफ द ग्रोइंग सीजन। इस समय आपका जो रूट ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास में दो ही समय होते हैं एप्पल में जब एप्पल में रूट की ग्रोथ होती है। एक आपका हार्वेस्टिंग के बाद में प्लांट अपनी रूट्स को फिर से ग्रो करता है, डेवलप करता है, और दूसरा जब आपका डॉर्मेंसी ब्रेक होती है फरवरी मार्च के समय में, प्लांट अगेन आपका जो है रूट डेवलपमेंट करता है। और रूट डेवलपमेंट के लिए आपके बोरान, कैल्शियम, फास्फोरस, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अगर ये जमीन में है, प्रॉपर तरीके से डाले गए हैं, तो ये जमीन का जो एप्लीकेशन जो आप बड ब्रेक के समय में करेंगे, ये कैल्शियम, फास्फोरस जो है, बोरान, ये आपको जो इस समय का जो रूट ग्रोथ है उस पे आपको जो है सपोर्ट करेगा। इस समय जो आपका जो नाइट्रोजन और पोटास जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 1:1 के रेशियो में होती है कि अगर आपका 1 किलो नाइट्रोजन लगेगा तो 1 ही किलो उसको पोटास लगेगा। ये रिकमेंडेशन है यारा की कि हम बड ब्रेक, पिंक बड स्टेज, फ्रूट सेट स्टेज, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, हार्वेस्टिंग के समय, हार्वेस्टिंग से पहले हमें क्या क्या जो है एप्पल के ऊपर प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या यारा जो है रिकमेंड करती है, कौन कौन से फर्टिलाइजर रिकमेंड करती है, किस किस स्टेज पे रिकमेंड करती है, और कितनी कितनी मात्रा में रिकमेंड करती है। तो ये शेड्यूल है, ये आप ऑलरेडी आप लोगों के पास में उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। इस हिसाब से अपना जो फर्टिलाइजर का जो मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट है सेब में, वो आप कर सकते हैं। ये आपका 8 से 15 साल के जो पेड़ होते हैं उनके लिए है। अगर आप 16 से 25 साल का पेड़ है तो आपको ये थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हुई मात्रा में जो है आपको फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको प्लांट के एज के हिसाब से, विगर के हिसाब से उसको खुराक देनी पड़ेगी। इसमें
जो है अभी इस समय हम लोग आपको यारामिला रिकमेंड करते हैं कि इस समय आपको 1 किलोग्राम से लेके 1.25 किलोग्राम तक आपको यारामिला कॉम्प्लेक्स देसी खाद डालना है। तो हम यारामिला क्यों रिकमेंड करते हैं इस समय, क्योंकि सबसे पहले तो चीज हमें ये समझना होगा यारामिला कॉम्प्लेक्स में है क्या। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर 9 न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, सल्फर मैग्नीशियम भी है और जिंक बोरान फेरस मैग्नीज भी है। टोटल 9 न्यूट्रिएंट है, दानेदार खाद है, हर दाने में 9 न्यूट्रिएंट है। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब आप यारामिला जैसी खाद आप जमीन में डाल देते हैं तो आप अपने पौधे को सारे तत्व एक समय में सही मात्रा में उपलब्ध करा सकने में आपको हेल्प मिलती है, जबकि ये दूसरे फर्टिलाइजर में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर सेग्रीगेशन हो। मान लीजिए आप 4 फर्टिलाइजर मिला के आपने डाल दिया, किसी फर्टिलाइजर की सॉल्युबिलिटी कुछ है, किसी फर्टिलाइजर की सॉल्युबिलिटी कुछ है, आपने डाल दिया, लेकिन वो पौधे को कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब यारामिला जैसे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं तो इसमें सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, प्रिल टेक्नोलॉजी होने के कारण सारे न्यूट्रिएंट भी हर दाने में है। तो जब भी कोई दाना घुलेगा तो पौधे को सारे के सारे न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। फिर तीसरी चीज है, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे फास्फोरस है, चाहे पोटास है, वो अपने बेस्ट फॉर्म में है। तो इससे क्या है कि जमीन में इनके नुकसान कम से कम होते हैं और प्लांट को इनका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा। ये जमीन को खराब भी नहीं करते हैं, प्लांट को भी खराब नहीं करते हैं, आपके पीएच को भी खराब नहीं करते हैं, और इनका बेनिफिट जो है वो प्लांट को सबसे ज्यादा मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स जैसी फर्टिलाइजर इस समय जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आपका बड ब्रेक्स के समय में जो हम डालते हैं, तो इसका किस तरीके से आपको जो है बेनिफिट होगा इसका। तो सबसे पहला तो बेनिफिट ये है कि आपको जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं लगभग होगा आपका NPK, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक बोरान फेरस मैंगनीज, उनको आपको सप्लाई करने में हेल्प करता है। आपको जो है फ्रूट सेट और फ्रूट डेवलपमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होता है, ऑप्टिमम होता है, उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है, उसको लाने में हेल्प करता है। फ्रूट सेट और फ्रूट डेवलपमेंट उसमें यूनिफॉर्मिटी लाता है। जिसने भी आप लोगों ने जिसने भी यारामिला कॉम्प्लेक्स का अपने पिछले सालों में प्रयोग किया है अपने खेत में, आप इस चीज को कभी भी आप इसको खेत में आप देख सकते हैं कि यारामिला कॉम्प्लेक्स आप जहां पे भी डालेंगे वहां पे आपको फ्रूट सेट लगभग एक समान होगा, फ्रूट का साइज एक समान होगा, फ्रूट का डेवलपमेंट एक समान होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फार्मूला है, जो न्यूट्रिएंट है, वो बहुत जिस तरीके से एक बैलेंस्ड वे में क्रॉप को ग्रो होना चाहिए उस तरीके से इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट को बैलेंस किया गया है। अगर आप फ्रूट साइज को इंप्रूव करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म करना चाहते हैं, तो अगेन आपका जो है ये मतलब यारामिला हेल्प करेगा। आपको ईल्ड और रिटर्न जो है उसको मैक्सिमाइज करेगा, आपका उत्पादन बढ़ाने में, रिटर्न बढ़ाने में ये फर्टिलाइजर काम मतलब आपको हेल्प करेगा, इसलिए जरूरी है इस समय। क्वालिटी को इम्प्रूव करने में जो है आपको के लिए जो है इस समय यारामिला कॉम्प्लेक्स जैसा फर्टिलाइजर यहाँ पे डालने की आवश्यकता है, इसलिए रिकमेंडेशंस है। और आपका अगर आप अपने सॉइल को हेल्दी रखना चाहते हैं, प्रोडक्टिव रखना चाहते हैं, पीएच जैसे जो इश्यूज हैं उनसे जो आप अपनी सॉइल को बचाना चाहते हैं,